दोस्तों स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। और एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं चेतना डागर मैम, जो कि डायरेक्टर हैं वंशी विद्या निकेतन स्कूल सोना मोड़ घुघेरा पलवल से। मैम सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे रेडियो एनजीएफ 90.4 पर और एनजीएफ कॉलेज में आने पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन शिक्षा प्रणाली को लेकर। 8930904904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल साइट पेज पर जा सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं और करंट शिक्षा प्रणाली को लेकर हम बात करेंगे आपके स्कूल की शिक्षा प्रणाली को लेकर। सर जो ये न्यू एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। इसमें डिस्कवरी लर्निंग को बहुत आगे लेकर प्रयोग किया गया है इसका। जी। तो बच्चे डिस्कवर करके और चीजों को सीख रहे हैं। ऐसा हम पहले सुनते थे कि जब तक खुद नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। जी। तो इसने एक ये चांस दिया है, बच्चे खुद अपने आप प्रैक्टिकल करें और उस चीज से अपनी लर्निंग को एनहांस करें। जी। तो ऐसा लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे सामने एक केस आया था कि एक बच्चा था, वो नॉन मेडिकल का था। तो रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट ऐड ऑन नहीं कर पाते थे पहले। जी। उस बच्चे ने 4 महीने में अपना पूरा उसको मेडिकल भी साथ में लेना था, बट उसने उस टाइम पे जब चांस होता था तब नहीं लिया। जी। 4 महीने में पूरे उसने 11th और 12th की बायो भी कवर कर ली। जी। बट लास्ट में वो नहीं उसको चूज कर पाया, तो वो बहुत हताश हुआ। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मतलब जो बच्चा इतनी मेहनत करके उसने 4 महीने में पूरी 2 साल की बायो कंप्लीट कर ली अपने आप। तो बट अब वो ऐसा नहीं है। आप कभी भी उसमें एनईपी में आपके पास ओपन है, आप कोई भी सब्जेक्ट अपने चॉइस का चूज कर सकते हैं और बच्चों को बहुत आगे के लिए चांसेस बहुत हैं उसमें। बिल्कुल दोस्तों, एनईपी जो आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें काफी चीजें चेंज की गई हैं और छात्रों को और स्कूलों को सहूलियत के मौके दिए गए हैं। मैम बात करेंगे मोबाइल्स की। आजकल हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, मोबाइल के बहुत आदी हो गए हैं। तो इन सारी चीजों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर बात करेंगे। बात हम करेंगे मोबाइल्स की, तो कहीं ना कहीं स्कूल्स के जो होमवर्क हैं वो भी अब ऑनलाइन बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। एडवांटेजेस तो मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी। तो एडवांटेज तो होती ही हैं, जैसे पेरेंट्स को टाइम टू टाइम होमवर्क का पता चल जाता है। पहले बच्चे कहते थे हमें होमवर्क ही नहीं मिला। जी। अब उनके पास ही जब होमवर्क जाता है तो पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि हाँ इतना होमवर्क मिला है और इतना इनको कवर करना है। जी। तो एटलीस्ट इतने आर की सिटिंग तो इन्हें देनी ही पड़ेगी। अब बच्चों के पास चांस कम हो गया पेरेंट्स को पागल बनाने का। ये तो एडवांटेज है। बट बच्चे जो हैं तो वो उसका मिसयूज भी कर जाते हैं। होमवर्क ये पेरेंट्स से बोलेंगे हमारा होमवर्क मिला है और वो गेम खेलने लग जाएंगे। फ्री फायर, सीओडी, ये बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें अपने आप को एंगेज कर लेते हैं। जी। ग्रुप्स बने होते हैं उनके आपस में और उसपे वो बहुत अपना टाइम स्पेंड, मतलब जो उनका पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए था टाइम, वो गेम की तरफ जाता है। जी। रात को 2-2 बजे भी पेरेंट्स तो समझ रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, बट वो गेम खेल रहा होता है। तो उसको हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमें चेक लगाना है उसके ऊपर। आप एकदम से नहीं रोक सकते बच्चे को। जी। तो उनके स्लॉट्स हमें फिक्स करने चाहिए कि 10 मिनट का स्लॉट, अब इतने आवर की स्टडी आप करोगे तो आपको 10 मिनट के लिए फोन मिलेगा। तो धीरे धीरे करके हम उस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। मैम एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, मोबाइल्स और एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एज ए शिक्षाविद मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात अभी शेयर की कि भाई पेरेंट्स को उनके लिए स्लॉट्स बनाने हैं। तो पेरेंट्स को हम क्या मैसेज पास करना चाहेंगे कि बच्चे अपनी शिक्षा का भी ध्यान रख सको और जो मोबाइल्स के घना जुनून या फिर घना टाइम मोबाइल्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स व्यतीत कर रहे हैं, उससे वो लोग कैसे उनको दूर कर सकते हैं? देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो मोबाइल से बेटर है कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो पूरे घर को दिखता रहे ना कि बच्चा क्या उसको स्क्रॉल कर रहा है, क्या उसमें सर्च कर रहा है, वो सबको दिखता रहे। जी। मोबाइल में क्या है कि वो उसकी जो सर्च हिस्ट्री है वो सिर्फ उसी में लिमिटेड है। वो उसको हाइड कर सकता है, वो उसको डिलीट कर सकता है। और आसपास जैसे घर में हम अभी भी इंडियन कल्चर है कि काफी फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज हैं या न्यूक्लियर भी हैं, तो मदर फादर कोई ना कोई रहता है घर पर।
तो जब बच्चा फोन ले रहा है या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो फिक्स कंप्यूटर पे हो तो ज्यादा बेटर है। तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि बच्चे के ऊपर नजर रहती है पेरेंट्स की। बिल्कुल दोस्तों, आपसे हम भी रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहेंगे कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कि आप बच्चों को पीसी के माध्यम से उनका जो होमवर्क है या फिर उनकी ऑनलाइन पढ़ाई है उसके लिए उनको अप्रोच करें, उत्साहित करें। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप तोमर जुड़ गए हैं, जो कि डीन एकेडमिक है एनजीएफसीटी से। सर, आपका भी मैं स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा जो आप एजुकेशन जैसी परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े। मैम, पेरेंट्स की हमने बात की, मोबाइल्स की हमने बात की, मोबाइल्स और छात्रों की हमने बात की। बात हम करेंगे कोविड की। कोविड के बाद जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें चैलेंजेस फेस किए हैं। दूसरा, हम ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे आप डायरेक्टर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने फेस की, जो चैलेंजेस आपने फेस किया। जितेश जी, हमने पोस्ट कोविड इम्प्लीकेशंस तो मतलब बहुत सारे फेस करने पड़े, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग बच्चों के साथ। जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी के स्टूडेंट्स के साथ था कि उनके जो 3 साल थे, जो प्राइमरी ईयर्स थे उनके जी, तो वो उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं। तो जब वो स्कूल आए, एज तो ज्यादा हो चुकी थी बट वो लेवल वही था, तो 0 से स्टार्ट करना पड़ा उनके साथ। तो वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। फिर जो 4th, 5th, 6th के जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ रीडिंग नहीं आई बच्चों को जी, तो रीडिंग इश्यूज हमें फेस करने पड़े। फिर एक बहुत बड़ी चीज जो सभी बच्चों के साथ हमें फेस करनी पड़ी, वो ये थी कि ड्यूरिंग कोविड ऑनलाइन एग्जाम्स उन्होंने दिए थे। तो जब उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन दिया तो बहुत उनके अंदर एंजाइटी इश्यूज और डर बहुत ज्यादा था, एग्जामिनेशन फियर बहुत था। तो वो उसके साथ हमने कोप अप करा। फिर हमने जैसे अपने स्कूल में ब्रिज कोर्स हमने स्टार्ट किया कि मतलब वो जो गैप को फिल करने के लिए वो था कि जो बच्चों की वीकनेसेस थी, हमने उसके लिए एक अलग से करिकुलम बनाया। हमने उसको चैनलाइज किया बच्चों को अलग अलग करके, फिर हमने ब्रिज कोर्स में, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं बच्चे। तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ी उसमें। सर, आपको भी मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। एज ए शिक्षाविद, आप इस पर क्या बात करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितेश जी, जो कोविड का समय था एक बहुत चैलेंजिंग समय रहा जी। वो ना केवल ह्यूमैनिटी के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, बल्कि संस्थाओं के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा जी। और हाँ, मैं फिर से एक बार डॉक्टर चेतना डागर मैडम का स्वागत करना चाहूंगा एनजीएफ में। मैडम ने बड़ा अच्छा जैसे बताया कि स्टूडेंट लेवल पे भी बहुत चैलेंजेस आए जी। मेरे को एक चैलेंज और भी मैं आप सबके सामने लाना चाहूंगा कि फिजिकल लेवल पर भी स्टूडेंट्स उस दौरान कहीं ना कहीं कमजोर हुए जी, क्योंकि उन्हें बाहर जाकर खेलने को तो मौका मिला ही नहीं। तो उससे उनकी शारीरिक क्षमताओं में भी कहीं ना कहीं कमी आई। दूसरा, बच्चे जो भी काम हो रहा था वो स्मार्ट डिवाइसेस पे हो रहा, चाहे वो मोबाइल था, चाहे वो लैपटॉप था। उनसे ये भी देखने में आया बच्चों में बहुत ज्यादा इनकी एडिक्शन आ गई है, और जिससे कहीं ना कहीं इतनी देर वो उसको यूज किया तो उनकी आईज पे भी कई बच्चों को देखा है उनको स्पेक्स लग गए हैं। तो अब सभी जैसे मैडम भी अपने यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज करा रहे हैं और एनजीएफ में भी हम कराते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज को हमने स्टूडेंट्स का एक करिकुलम का पार्ट बना दिया है और ज्यादा से ज्यादा एक करा रहे हैं। और दूसरा, कोशिश ये है कि बच्चे को फिर दोबारा से पुरानी मेथोलॉजी पे ले आए कि भाई आपने बुक्स की रीडिंग की जो हैबिट बच्चे की छूट गई है। अब ज्यादातर बच्चे, मैडम देखा है हमने, कि मोबाइल पे ही यूट्यूब देखेंगे या वहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन जो बुक में नजर आता है, बुक जो होती है, उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह की चीजें बहुत हमें नजर आ रही हैं, जिसपे संस्थाएं जैसे बंसी विद्यानिकेतन और हमारा एनजीएफ कॉलेज भी काफी एक्टिवली इस पे कार्य कर पा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपको बताना चाहेंगे कि किताबों की भी बहुत जरूरत होती है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हम आपसे जानना चाहेंगे, मैम आपसे भी और सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम बात करें छात्रों के गोल सेटिंग की। कई बार 10th के बाद, 12th के बाद ऐसा होता है कि बच्चों का माइंड सेट कुछ और होता है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव उनको फोर्स करके कुछ और। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनका बच्चे ध्यान रख सकते हैं या फिर उनके पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं कि उनकी गोल सेटिंग अच्छी हो? 10th के बाद वो यही करें, 12th के बाद वो यही करें, और 12th के बाद अगर वो किसी कोर्स को कर रहे हैं तो उसमें स्पेशल ये सारी चीजें करें। तो उसको लेकर हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। तो सर, उसके लिए हम डेमो क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे बिफोर रिजल्ट्स, जैसे अभी तो रिजल्ट आ गए, बट जो ये फेज था अप्रैल वाला,
तो उसमें हमने सभी बच्चों को डेमोस्ट्रेटिव क्लासेस दी थी, जिसमें बच्चे 2-2 दिन हर स्ट्रीम में बैठकर उन्होंने देखा कि हम कौन सी स्ट्रीम में हम फिट बैठ सकते हैं जी। तो उसके लिए पहली चीज तो ये, फिर सेकंड वो होता है कि काउंसलिंग हमें आगे करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस उसमें है। तो काउंसलिंग सेशंस होते हैं हर स्ट्रीम वाइज अलग अलग बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो तब वो अपने गोल को सेट कर सकता है। गोल सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना गोल सेट किए बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर बच्चे के अंदर से ही एक तरह से झांक के देखना होता है बच्चे को कि मैं किस तरफ मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। डेफिनेटली कोई भी फील्ड आप ले अपने आप में एक पूर्ण है, सक्सेस किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। मेन क्या है, बच्चों को अपने अंदर काबिलियत डेवलप करनी है। अगर एक स्टूडेंट काबिल हो गया, स्किल्स अंदर ले आया, पर्सनैलिटी पे उसके ऊपर काम हो गया, कॉम स्किल्स अच्छे हो गए, फिर साथ साथ में किसी भी क्षेत्र में उसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, तो हमें लगता है सक्सेस बहुत जल्दी उसको मिल जाएगी। हमारे यहाँ जैसे कई बार बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे वर्कशॉप और सेमिनार भी रखते हैं। जैसे कल ही का एक एग्जांपल है, हमारे यहाँ राजा जय सिंह पॉलिटेक्निक के अलग अलग स्टूडेंट्स आए, उनको भी आगे हमने मार्गदर्शन दिया। तो मैम कई बार मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि स्कूल्स के भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको एक हम जनरल लेवल की काउंसलिंग और वर्कशॉप भी करते हैं, ताकि उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं सामने आ पाए। तो इस तरह की कई चीजें यहाँ पे होती है, जिनसे स्टूडेंट अपने आप को पहचानता है और उसे डिसीजन लेने में आसानी बन जाती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके माइंड में गोल सेटिंग होगी तो डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। मैम अभी हमने बात की गोल सेटिंग को लेकर, आज की चर्चा का एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए शिक्षाविद, एज ए डायरेक्टर ऑफ बंसी विद्या निकेतन स्कूल, आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? रेडियो NGF 90.4 FM के लिए के श्रोताओं के लिए मेरा मैसेज ये है कि अपनी हैबिट्स कल्टीवेट करें, डेली अपने आप को 1% अपने आप को इम्प्रूव करें। अब जैसे जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, हम उसको बोल रहे हैं भाई तुझे 5-6 घंटे पढ़ना है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ ही देगा। बस उसको बोले तो बेटा बस 5 मिनट पढ़ना शुरू कर, 5 मिनट, फिर डेली उसमें 1% इंक्रीमेंट करता रहे, तो धीरे धीरे उसको रेगुलर पढ़ने की हैबिट फॉर्म हो जाएगी। फिर अपने गोल्स सेट करे, उनको स्ट्रेटेजाइज करे, क्योंकि जैसे अंबानी तो हर कोई बनना चाहता है, पर अंबानी बनने में जो उसके पीछे मेहनत लगी है उसको जानना बहुत जरूरी है, उसकी हैबिट पढ़नी बहुत जरूरी है। आसानी से जो चीज मिल जाती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो उस चीज को पाने का हमें क्रेज ही नहीं रहेगा। तो अपने गोल सेट करके, स्ट्रेटेजाइज करके और अपना प्लान आउट टाइम टेबल सेट करके, तो उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। डेली अपने आप को एक हैबिट को 1% अपने डेवलप करते रहे, तो सारी चीजें बहुत आसानी से मिलती चली जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों, आप अपनी हैबिट को 1% भी अगर इंक्रीज करेंगे, और बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं मिलता, और जो चीज आसानी से हम हासिल कर ले वो हमारी मेहनत या सफलता नहीं होती। रेडियो NGF 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो NGF 90.4, दिल से दिल तक। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैम, आप आए, रेडियो NGF 90.4 पर जुड़े और हमारे लिसनर्स के साथ एजुकेशन पॉलिसीज और पेरेंट्स और बच्चों के लिए इतनी सारी मैसेज आपने पास की, उसका भी तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।